हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अपडेट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कवर करने वाले क्लास 12th के ज्योग्राफी के पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विश्व क्षेत्र, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त। पहला चैप्टर में कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन बी में है टेलर, ऑप्शन सी में है रेडजोल और ऑप्शन डी में है हेकेल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। भूगोल का जनक जो कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दो में क्या करके भौगोलिक विचारधाराओं धाराएं को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में है 2 भागों में, ऑप्शन बी में है 3 भागों में, ऑप्शन सी में है 11 भागों में, ऑप्शन डी है 5 भागों में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? भौगोलिक विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्या कहता है, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए में है ग्राफिक टेलर, ऑप्शन बी में है कुमारी सैंपल, ऑप्शन सी में है इरोटोस्थेनीज और ऑप्शन डी में है हेकेल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? नवनिश्चयवाद का किसने दिया है प्रतिपादन? ग्राफिक टेलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन करा है, संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर अंदर आता है? ऑप्शन ए में है आर्थिक भूगोल, ऑप्शन बी में है राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन सी में है सामाजिक भूगोल और ऑप्शन डी में है आवासीय भूगोल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। संसाधन भूगोल जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, चिकित्सा भूगोल चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में सामाजिक भूगोल, ऑप्शन बी में नगरीय भूगोल, ऑप्शन सी में राजनीतिक भूगोल और ऑप्शन डी में है जनसंख्या भूगोल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्ट्रोबो, ऑप्शन बी में है रेड जेल, ऑप्शन सी में है कुमारी सैंपल और ऑप्शन डी में है टेलर। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। मानव भूगोल का जनक रेड जोल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ये नवनिश्चयवाद जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है बलाश, ऑप्शन बी में हम्बोल्ट, ऑप्शन सी में रेड जेल और ऑप्शन डी में है टेलर। यानी नवनिश्चयवाद किससे है? टेलर से। इस ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया है? टेलर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है कुमारी सिंपल, ऑप्शन बी में है रेड जेल, ऑप्शन सी में है बर्टैंड रसल, ऑप्शन डी में है हंटिंग गटन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन ये किसने कहा था? क्या कहता है, मानव जो है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन ये किसने कहा था? ऑप्शन ए में है रीटर, ऑप्शन बी में है रेड जेल, ऑप्शन सी में है कुमारी सैंपल और ऑप्शन डी में है टेलर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। यानी कुमारी सैंपल ने कहा था मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भौगोलिक जो सूचना के स्रोत में नहीं आता है? ऑप्शन ए में है यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी में है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी में है चंद्रमा से चट्टान पदार्थों का नमूने और ऑप्शन डी में है प्राचीन महाकाव्य। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? चंद्रमा से चट्टान पदार्थों को टूटना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, प्राकृतिक और मानव के बीच
पारस्परिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? एक तो प्रकृति और मानव के बीच में सबसे पारस्परिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए में है बुद्धि, ऑप्शन बी में है तकनीकी, ऑप्शन सी में है समझबूझ और ऑप्शन डी में है भाईचारा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? क्या कहता है? ऐसा वो कौन है जो मानव मूल आवश्यकता से नहीं है? ऑप्शन ए में है परिवहन, ऑप्शन बी में कृषि, ऑप्शन सी में है गृह निर्माण, ऑप्शन सी में है वस्त्र निर्माण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। यानी परिवहन जो है मानव की मूल आवश्यकता में से नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक घटक को, ऑप्शन बी में है मानव घटक को, ऑप्शन सी में है दोनों या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? यह कहता है मेक्सिको जो है उसको स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में रोका, ऑप्शन बी में मिलिया, ऑप्शन सी में है लांदांग और ऑप्शन डी में है जूम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यानी अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं? ऐसा कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी में मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी में स्थानिक संगठन और ऑप्शन डी में है अन्वेषण एवं वर्णन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यानी मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल के संबंध में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तनशील का संबंध अध्ययन ये किसने कहा? ऑप्शन ए में है रिटर्ड, ऑप्शन बी में है रेट जेल, ऑप्शन सी में कुमारी सैंपल और ऑप्शन डी में है टेलर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भाई, ऑप्शन सी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यानी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन किसने करता है? ये किसने नारा दिया है? ये कुमारी सैंपल ने दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए में है समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन, ऑप्शन सी में है वैधता पर आश्रित, ऑप्शन डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय का प्रासंगिक नहीं होना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है? 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है सैंपल, ऑप्शन बी में है रेटजेल, ऑप्शन सी में है बर्ट्रैंड रसेल और ऑप्शन डी में है हंटिंगटन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्य योग्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्व कारण है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा लोग और पर्यावरण के बीच अनयोग्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए में है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी में है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी में है लोगों के अनुभव और ऑप्शन डी में है मानवीय भाईचारा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जा
किसने कहा था मानव प्रकृति के दास है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, VVI क्वेश्चन है। किसने कहा था मानव प्रकृति के दास है? ऑप्शन ए में है हंगटीगटन, ऑप्शन बी में है अरस्तु, ऑप्शन सी में है NL सैंपल, ऑप्शन डी में है बेकले। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कुमारी सैंपल ने कहा था मानव प्रकृति के दास है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है? जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? क्या कहता है? ये जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है सैंपल, ऑप्शन बी में है वारनियर, ऑप्शन सी में है रेडजेल और ऑप्शन डी में है डार्विन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुआ। क्या होगा भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है वारनियर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। रुको और जाओ का नारा किसने दिया था? ये रुको और जाओ का नारा निश्चयवाद की संकलाएं किसने कहा था? ये रुको और नारों का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है रेडजेल, ऑप्शन बी में है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी में है बलास और ऑप्शन डी में है टेलर। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन डी हुआ। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र में आता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में पूछ लेगा कौन चीज, यानी व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, यानी ये कौन सा उपक्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए में है सामाजिक सामान्य भूगोल, ऑप्शन बी में है विशिष्ट भूगोल, ऑप्शन सी में है मानव भूगोल, ऑप्शन डी में है जीव भूगोल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुआ, यानी मानव भूगोल जो है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है? मानव भूगोल विचारों के विकास की अभिव्यंजनों है, ना कि मानव भूगोल ज्ञान के विस्तार। क्या कहता है? मानव भूगोल विकास के अभिव्यंजन है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार है और खोज का कोई तकनीक नहीं है। ये परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है जीन ब्रोस ने, ऑप्शन बी में है विडाल डी बलास ने, ऑप्शन डी में हंगटीगटन ने, ऑप्शन डी में है फ्राइडे रेडजेल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? विडाल डी बलास ने कहा था। यानी क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? 1990 के दशक भूगोल की किस उपागम के लिए माना जाता है? यानी 1990 के दशक में भूगोल के कौन सा उपागम में माना जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन बी में है आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी में है अन्वेषणवाद, ऑप्शन डी में है संभववाद। इसका जो सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम में था? आधुनिकतावाद का उपागम था। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र में आता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI सब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हर साल पूछता है बिहार बोर्ड। क्या कहता है? व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल कौन सा उपागम में क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए में है सामान्य भूगोल, ऑप्शन बी में है विशिष्ट भूगोल, ऑप्शन सी में मानव भूगोल, ऑप्शन डी में है जीव भूगोल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तब तक के लिए लव यू, टाटा।